कब से बुलाऊं मेरे घर आओ माँ, अब तो पहाड़ों से उतर आओ माँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। रामनवमी कन्या पूजन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरा सुबह का राम राम आप सभी को। और दोस्तों यहाँ पे ना सुबह में क्लीनिंग वगैरह करके, मतलब घर में झाड़ू पोछा जो करना होता है वो सब करके, साड़ी वगैरह पहन के तैयार होके मैं आ चुकी हूँ रसोई घर में। और आज हमें बनाने हैं माता रानी के लिए भोग प्रसाद। तो आज माता सिद्धिदात्री का दिन है और सभी के यहाँ होता है, बहुत से लोग आज के दिन भी व्रत रखते हैं। पर दोस्तों हमारे यहाँ जो भोग प्रसाद बनता है, माता रानी को भोग लगा के हम लोग व्रत खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारियाँ। रात को मैंने ना चने भिगो दिए थे, काले चने, और अब मैंने उनको ना बॉईल करने रखा है सुबह में। और सुबह फिर मैंने आलू वगैरह बॉईल करे हैं, आलू छीले हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं दिखाई है और बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी हैं दोस्तों। तो गाइस सूजी वगैरह भून ली थी मैंने और देसी घी डाल के। और अब मैं ना मतलब सूजी ना मैं निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद अलग से मैं पानी उसको बॉईल करती हूँ। उसमें इलायची पाउडर डालूंगी मैं यहाँ पे, और साथ में चीनी डाल देती हूँ। और जो देसी घी होता है ना, देसी घी होता है ना दोस्तों, तभी कुछ हलवा वगैरह ना अच्छा लगता है। तो देसी घी तो मैं खूब डाल देती हूँ उसमें जब भी माता रानी के हलवा बनाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ना इलायची, चीनी, देसी घी वगैरह डाल के जिसमें जब अच्छे से बॉयल आ जाता है, उसके बाद जो भुनी हुई सूजी है ना वो मैं उसमें डाल देती हूँ। एक तरफ तो दोस्तों मेरा हलवा बन रहा है और दूसरी तरफ ना मैं अभी ना चने भी भून लूँगी। अभी चने जो इसमें छौंक लगा लूँगी। तो दोस्तों छौंक भी ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, बस सिंपल तरीके से छौंक लगाती हूँ। और अभी मैंने ना खिड़की खोली थी तो बाहर ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो गए 4:30 बजे तो मैं उठ चुकी थी। तो फिर मैंने ना बाद में बंद भी कर ली थी थोड़ी देर के लिए। तो गई यहाँ पे ना मैंने खूब सारा देसी घी भी डाल दिया था। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे ना मेरे चने जो है वो बॉयल हो गए थे। तो गाइस सिंपल ना हींग, जीरा और बस थोड़ा सा नमक डालूंगी। बॉयल होने में भी मैंने नमक डाल दिया था, अब भी थोड़ा सा नमक डालूंगी हल्का सा। और थोड़ी सी मिर्च डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, ताकि जो कन्याएं हैं वो अच्छे से प्रसाद को खा पाएँ। ज़्यादा चटपटे होंगे तो वो खा नहीं पाएंगे। बाकी सब्जी तो थोड़ी चटपटी सी मैं बनाती हूँ, क्योंकि और भी जगह मुझे देनी भी होती है। भोग तो लगाना ही होता है, साथ में और भी जगह थालियाँ देनी होती है मुझे। तो गाइज़ यहाँ पे ना मेरा हलवा भी मैंने ना बहुत ही कम फ्लेम कर दिया था गैस का, ताकि अच्छे से सूजी जो है ना पानी को एब्जॉर्ब कर ले और अच्छे से हलवा बन जाए। तो गाइज़ एक तरफ हलवा भी बन रहा है, एक तरफ चने बन रहे हैं, और साथ में ना आलू वगैरह छील के मैंने रख लिए थे। उसके बाद मैं ना सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और गाइज़ पूजा की भी तैयारियाँ साथ साथ चल रही थी। हस्बैंड जी भी उठ चुके थे। तो शावर वगैरह लेने के बाद ना तो दीपक वगैरह जो होते हैं ना बहुत हेल्प करा देते हैं वो मेरी। तो दीपक वगैरह सब कुछ रख लेते हैं, मतलब वो तैयारी कर देते हैं। बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं करनी होती है, बस यही है कि दीपक वगैरह उसमें बत्ती लगा के घी वगैरह डाल के, तो इस तरह से वो थोड़ी हेल्प करा देते हैं मेरी। तो वो भी लगे हुए थे। और आज तो ना 10 बजे तक ये कन्या पूजन, तो हमें ये था कि आज हमें जल्दी से जल्दी करने हैं। और ना पतिदेव को आज ऑफिस भी जाना है, तो मेरी कोशिश ये थी कि 9 बजे तक हो जाए, क्योंकि 9 बजे के आसपास ही वो निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। और गाइस साथ के साथ ना जो भी बर्तन वगैरह हो रहे थे ना वो भी मैं क्लीन करते जा रही थी। मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हो जाए। तो गाइज एक तरफ ना मैंने कढ़ाई जो है ना दूसरी गैस पे रख दी थी, और यहाँ पे फिर मैं सब्जी छौंक रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे ना आज वो ये ना टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, ये सब मैंने चॉपिंग करके रख लिया था। और फटाफट से मैं ना सब्जी भी छौंक दूंगी। तो गाइज यहाँ पे ना हलवा तो पूरा मेरा बन के तैयार हो चुका था। तो इसमें मैंने जो सूखा गोला होता है ना वो डाल दिया था, और साथ में बादाम डाल दिए थे। बस दोस्तों इतना ही कर पाई थी तो मेरा अर्जुन उठ के आ गया था और वो रोने लगा, कहने लगा मम्मी अंदर चलो। और एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि मेरे अर्जुन ने दूध पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। वो मेरा दूध नहीं पीता है, वो ऊपर का ही दूध पीता है। तो नहीं तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा रोता हुआ आता था कि अंदर चलो, मुझे छोड़ता ही नहीं था। और ना मैं कुछ भी काम कर रही होती थी मुझसे कहता था अंदर चलो। पर अब ऐसा नहीं होता। आज वो आया है, थोड़ा सा उसने बोला है कि मम्मी चलो, लेकिन वो मान गया है, अब वो भी जग चुका है।
तो फिर वो पापा के साथ ही घूम रहा था इधर उधर। तो मैंने उसको बोला कि आज आप भी कन्या जिमने जाना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को भी थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस हो कि किस तरह से कन्या जिमने जाते हैं। तो 1-2 घरों में मैं उसको भेज देती हूँ अपनी ही बिल्डिंग में। तो उसको बुलाते हैं तो वो चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना हींग, जीरा, टमाटर, उसमें नमक डाल दिया था और ना आलू डाल दिया। बेसिक मसाले डाल के ही मैंने सब्जी बनाई थी। तो गाइस सब्जी का कलर इतना अच्छा, और मैं आपको बता नहीं सकती, प्रसाद इतना अच्छा था कि सब ने बहुत तारीफ़ करी कि आपकी सब्जी, आपका हलवा सब कुछ बहुत अच्छा बना था। और तो दोस्तों इसमें एडिटिंग वॉइस ओवर मैं अब बाद में दे रही हूँ, तो सब लोगों ने मुझे बताया था बहुत अच्छा भोग प्रसाद बना था। तो धनिया की जो पत्ती डल जाती है तो आलू की सब्जी में, तो टेस्ट ना और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे ना पूड़ियों की तैयारी कर ली थी। तो मैं पतिदेव से कह रही थी तुम ना जल्दी से कन्या वगैरह देख लो, क्योंकि आज ना बहुत जगह मतलब यही था ना कि जल्दी जल्दी कन्याएँ करनी है, तो पता नहीं कन्याएँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो मुझे ये लग रहा था कि मैंने कहा तुम जाके ना बुला लाओ कन्याओं को, और तब तक मैं ना अठावरी वगैरह सेक लेती हूँ। तो पतिदेव कहने लगे ऐसा करो कि पहले पूजा कर लो, और पूजा करने के बाद उसके बाद मैं बुला लाऊंगा कन्याओं को। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि ना दोस्तों पूजा करके ही हम जो नारियल है ना उसको छीलेंगे, उसको तोड़ेंगे, उससे पहले हम हाथ नहीं लगा सकते। तो फिर मैंने ना फटाफट से ना अठावरी सेक ली थी, अठावरी और थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पूड़ियाँ मैंने सेक ली थी। तो मैंने सोचा था पूजा करके फिर मैं सेक लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं पूड़ियाँ सेक रही थी, और दूसरी तरफ ना मैंने थाली वगैरह निकाल ली थी, कटोरियाँ माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो दोस्तों 11 में भोग देते हैं, माता रानी को भोग लगाते हैं, और फिर जो प्रसाद होता है ना वो जो हमने वो ये सब बनाया है इसी में वापस डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मतलब जो भी कटोरियों का जो भी होता है, और जो प्रसाद की पूड़ियाँ वगैरह होती है वो भी हम बाद में खा लेते हैं, और कन्याओं को भी दे देते हैं कुछ और खुद भी खा लेते हैं। तो वो प्रसाद बन जाता है, तो सब कुछ मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक तरफ पूड़ी सब्जी और सारी जो भी हलवा वगैरह जो भी चने जो भी मैंने बनाया वो सब मैंने थाली लगा ली थी यहाँ पे, और एक तरफ अग्यारी वगैरह करके। तो गाइस फिर यहाँ पे ना मैंने जो गाय के लिए पूड़ियाँ बनाई थी, और वो भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया था, गौ माता के नाम की पूड़ी निकाल दी थी मैंने यहाँ पे। तो उसके और दोस्तों बाहर ना उजाला भी हो गया था, तो मतलब टाइम तो हो ही गया होगा, करीब 7 साढ़े 7 तो बज ही गए होंगे। और दोस्तों आज तो कन्याएं नहीं मिल रही थी, हमारी बिल्डिंग की बहुत सारी कन्याएं हमने जो उनको एक दिन पहले ही बोल दिया था, तो वो सारी पता नहीं कहाँ गई हुई थी। तो दोस्तों वो सब तो बाद में आई थी, उनको तो मैं ब्लॉग में लिया भी नहीं था। ये पहले एक कन्या आई, फिर 2-3 कन्या, 3-4 कन्या फिर बाद में आई, मतलब हमारी जो कन्या जीवन हुआ था उसके बाद भी हमारे यहाँ कन्याएं आई थी। तो आज फिर यहाँ पे ना लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया था, और येलो कलर की मैंने ड्रेस बना दी थी। और फिर दोस्तों यहाँ पे भोले बाबा है, शिव शंकर है, उनको भी मैंने नवा दिया था। उसके बाद यहाँ पे ना तिलक वगैरह कर दिया था सभी को, और बस हमारे ना पतिदेव वगैरह आज सुबह सब बच्चे वगैरह सबको यहाँ बिठा लिया था। तो गाइज मेरे को ना सबसे मतलब सबसे शांति देने वाला ना यही मतलब मोमेंट लगता है कि सब लोग घर में ना मिल के पूजा करें। और हाँ सब लोग बैठ भी जाते हैं, जब घर में होते हैं तो मैं थोड़ा डांट भी देती हूँ। मुझे यह है कि पूजा के टाइम पे ना पूजा में बैठा करो सब लोग, तो जब तक बैठेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से। तो डुग्गू हमारा थोड़ा सा आलसी है, वो ना आता कम है, पूजा वगैरह में बैठता नहीं है। तो पतिदेव तो मेरी बात मान जाते हैं, उनसे मैं जैसा बोलती हूँ कि आ जाओ बैठ जाओ, वो मान जाते हैं सच में। लेकिन ये डुग्गू है ना थोड़ा सा कम ही बैठता है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसको सिखाऊँ सारी चीज़ें कि किस तरह से क्या होता है। तो तिलक वगैरह कर लिया था, अब मैंने यहाँ 11 जला ली है, और कपूर वगैरह रख के, कपूर की जो खुशबू है ना वो मैं थोड़ी देर ना उपले पे मैं रख देती हूँ कपूर को, ताकि पूरे घर में बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाए। और यहाँ पे ना पतिदेव ने फूल तोड़े थे, तो बड़े अजीब से लग रहे थे, पता नहीं कैसे। तो फिर मैंने ना वो फूल हटा दिए थे इसमें से बाद में ना, क्योंकि पता नहीं कैसे हो रहे थे वो फूल ना, अच्छे नहीं लगे मुझे। तो ऐसा लग रहा था काले काले से हो रहे हैं, तो फिर मैंने वो हटा दिए थे। तो गाइस दीपक जो जलाती हूँ ना उसमें भी मैं ना लौंग या फिर पीली सरसों वगैरह डाल के जलाती हूँ। कभी भी खाली दीपक मैं नहीं जलाती, मैं घर में डेली वेज में भी ना दीपक में पीली सरसों डाल लेती हूँ, जो कि मेरे मंदिर में रखी हुई है हमेशा से। और आज के दिन लौंग के जोड़ा या फिर कुछ भी डाल सकते हो आप, कुछ ना कुछ डालना चाहिए दीपक में। तो यहाँ पे ना फिर भोग प्रसाद यहाँ पे दे दिया था, हवन में दे दिया था, और मंत्रों द्वारा पतिदेव ने, मैंने, हम दोनों ने ही यहाँ पे पूजा की थी। और बच्चों से भी मैंने करवाया था, बच्चे जो है ना नहीं करते हैं ज़्यादातर, तो डुग्गू को बुला के मैंने उसको भी यहाँ पे बोला है कि लौंग के जोड़े वगैरह चढ़ाओ, और जो भोग प्रसाद है वो सब इसमें हवन में दो। तो गाइस फिर डुग्गू भी कर रहा था ये सब चीज़ें।
तो दोस्तों माता रानी को भोग लगा के हमने थाली वहीं रख रखी थी और गाइज अर्जुन ना मानता ही नहीं है। हमने उसको इतना समझाया पर फिर भी ना वो क्या कर रहा था, वो चने देख देख के चने उठा ले रहा था उसमें से तो दोस्तों मान ही नहीं रहा था वो। हम लोग आरती में लगे हुए थे और वो इस काम में लगा हुआ था। बोल सिद्धिदात्री मैया की जय, बोल माता महालक्ष्मी, माता महाकाल का, माता महासरस्वती की जय, बोल भैरवनाथ बाबा की जय, बलवीर की जय, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय जय। पापा पूजा हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे ना फिर कन्याएं आ गई थी और साथ में लांगुरा भी आए थे। तो दोस्तों जो जो आते जा रहे थे हम उनकी तिलक वगैरह उनको मतलब भोज करा रहे थे। बाद में भी आई थी और कन्याएं, तो उनको तो हमने नहीं लिया ब्लॉग में। और दोस्तों यहाँ पे पतिदेव ने ना कलावा बांधा है, तिलक लगाया है। तो गाइज मैं ना अंदर ना थालियाँ लगा रही थी जल्दी जल्दी, कि मुझे पता था आज ना कन्याओं को ना बहुत जल्दी थी जाने की सब जगह, और आज 10 बजे तक ही है तो सबको जाना था, सब जगह मतलब भोजन करना था उनको। तो मैंने ना अंदर पहले ही तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे ना बच्चे कह रहे थे आंटी जल्दी कर दो, तो मेरे लिए ना कुछ छोड़ा ही नहीं था उन्होंने करने के लिए। तो फिर कन्या कहने लगी आंटी जी कोई बात नहीं, आप हमारे ना दोबारा से तिलक लगा दो। तो मैंने ना रोली और चावल से ना दोबारा से कन्याओं को तिलक कर दिया था। तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ हमने भी कुछ किया है। तो गाइज उसके बाद ना बस कन्याओं को फिर जो मैंने थाली लगाई थी वो सब मैंने थाली फटाफट ला के दे दी। और आज मैंने डुग्गू को अर्जुन को सबसे काम करवाया कि तुम भी काम करो, कुछ पार्टिसिपेट किया करो पूजा पाठ की चीज़ों में, तो हेल्प करवाया करो। तो डुग्गू भी थालियाँ ला के दे रहा था और फिर कन्याओं को पानी भी दे रहा था। और आज फिर मैंने उससे पैर वगैरह छूने के लिए भी बोला था कि हमारे यहाँ कन्याएं आती हैं तो उनके ना सबके पैर छुओ, उनको रेस्पेक्ट करो। इस तरह से मैंने उसको समझाया। मैंने कहा अभी से नहीं करोगे तो फिर तुम कुछ नहीं सीख पाओगे कि कैसे करते हैं। तो गाइज यहाँ पे ना फिर कन्याओं को ना बच्चे बोल रहे थे आंटी आप व्लॉग बनाती हो क्या मैंने बोला हाँ बच्चों में व्लॉग बनाती हूँ। तो बच्चे खुश हो रहे थे कि ठीक है आंटी हमें भी व्लॉग में ले लेना। अर्जुन को भी बिठा दो, बाबू तुम भी खा लो नमक कम है क्या, कुछ कम है बेटा? पानी दे दो मेरे बच्चों को, पानी पियो बेटा है बुला के लेकिन अंकल आपने आज भेजा नहीं प्रीशा को। तो दोस्तों कन्याएं वगैरह चली गई थी और हमारे जिस तरह से हमने जो बिछाई हुई थी चादर वगैरह, हमारे यहाँ उठाते नहीं है, हमारे यहाँ किसी के यहाँ पे भी नहीं उठाना चाहिए। तो गाइज वहीं पर बैठ के जहाँ पे कन्याओं को भोग लगाया है माता रानी को, वहीं पे बैठ के खाना चाहिए। तो यहाँ पे ना पतिदेव बच्चे दोनों सब यहीं पर बैठ के भोजन कर रहे हैं। और पतिदेव को ऑफिस भी जाना था, उसके बाद वो चले गए थे फिर। तो गाइज हमारी कन्याएं हो चुकी हैं और समय इस टाइम वैसे 9 बज रहे हैं, पर हमारी बहुत देर की हो चुकी है। यहाँ खाना वाना चल रहा है।
बैठ के सब लोग, जहाँ पे माता रानी को कन्याओं को जिमाया था ना दोस्तों, तो उसी जगह पे बैठ के फिर जो प्रसाद होता है उसको ग्रहण करते हैं। और वहीं बैठ के मैं भी खाऊंगी, अभी नहीं, अभी मुझे 1-2 जगह थाली और देनी है, तो उसके बाद मैं खाऊंगी। ठीक है, बाय बाय तो यहाँ पे दोस्तों जो लोटे में जल था 9 दिन तक जो रखा हुआ था, उसको मैं पूरे घर में छिड़क दूंगी अच्छे से, और मतलब बाथरूम को छोड़ के रसोई में और कमरे में, हॉल में, सब जगह। और दोस्तों फिर इस जल को मैं ना एक पौधे में दे दूंगी, किसी भी गमले में आप दे सकते हो उसको। तो दोस्तों मैं इसी तरह से करती हूँ। तो दोस्तों पतिदेव ऑफिस चले गए थे और मैंने भी गंगा जल वगैरह जो था वो सब दे दिया है, पौधों में दे दिया। जो पवित्र जल होता है, जो 9 दिन माता रानी उसमें रही हैं। और दोस्तों जो नारियल है, हम तो उसको तोड़ के सब लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। बहुत से लोग उसको नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से ऐसा ही करते आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 9 दिन देखो वो नारियल यहाँ पे रखा हुआ था, तो कितना पॉजिटिव हो जाता है वो नारियल। क्योंकि हम लोग 9 दिन तक वहीं पर बैठ के मंत्रोच्चारण करते हैं, हवन करते हैं, माता रानी की कथाएँ पढ़ते हैं, है ना, तो आरती करते हैं, तो वो तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और अगर वो बेकार निकलता है ना दोस्तों, ख़राब, तो फिर तो और भी अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं। और प्रसाद की थाली मैंने भी अपने लिए लगा ली है। अब इस प्रसाद को मैं वहीं बैठ के माता रानी के पास ही ग्रहण करूँगी। और दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। मेरे प्यारे से लोग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।